अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? आज क्लास 12th का मैथ एक्सरसाइज 8.2 करेंगे। किसी भी इनवर्स फंक्शन जितने भी होते हैं उनको ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं। आप ये जो पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा बेटा, इसको गौर से सुने, फिर आप कोई भी ग्राफ होगा इनवर्स फंक्शन का बिल्कुल आसानी के साथ उसको ड्रा कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स स्क्र फॉर x -1 to 1, यानी यहाँ पे जो वैल्यू आपने रखनी है वो -1 to 1 के दरमियान में होनी है। इसका मतलब ये होता है, ये जो ब्रैकेट होती है ना, ये क्लोज इंटरवल को ज़ाहिर करता है। इसकी मतलब ये है कि x की वैल्यू ग्रेटर इक्वल -1 और लेस इक्वल 1। आपने इनके दरमियान में वैल्यू जो होगी वो आपने लेनी है। अब ये वैल्यू आप लेंगे कैसे, क्योंकि हर ग्राफ का ये डिफरेंट होगा। आपको कैसे पता चलेगा? देखिए, मैं आपको ये आपने सारा रफ में करना है। ये आपके पास रियल लाइन होती है, इसके मिड में यहाँ पे आ गया मेरे पास जीरो। इस साइड पे इसका मैं ले लेता हूँ, यानी मेरे पास इंटरवल के अंदर जो वैल्यू होगी ना वो मैं एंड पे ले लूंगा दोनों को इस तरह, और दरमियान में इसका आ गया जीरो। अब बाकी वैल्यू आपने कैसे लेनी है, यानी एक्स की जगह आप यहाँ पे क्या क्या रखेंगे, कैसे पता चलेगा आपको? अब आपने इन दोनों का मिड ले लेना है। अब इन दोनों का मिड कैसे लेते हैं हम? ये इसका मिड बनेगा 0 + 1 डिवाइड 2 करें तो इसका मिड बन जाएगा 0.5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास इसका मिड। ठीक है, क्या किया मैंने? 0 + 1 डिवाइडेड बाई 2 किया, मिड मिड आ गया। नेक्स्ट फिर क्या करेंगे? इन दोनों का मिड ले लूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा। अब इन दोनों का मिड कैसे लेंगे? इन दोनों का मिड आपने उसी तरह सेम ले लेना है, 0 + 0.5। ठीक है, आपने क्या करना है यहाँ पे, यानी 0 + 0.5 और इसको डिवाइड 2 पे कर देंगे तो यहाँ पे मिड बन जाएगा 0.25 हो गया। ठीक है, फिर अगेन इसका और इसका मिड ले लें। सारे क्वेश्चन ऐसे लेंगे, आपको एग्जैक्ट वैल्यू ये मिलेंगी। अच्छा, इसका मिड लेंगे 0.5 + 1, तो हम क्या करेंगे, 0.5 और +1 करेंगे इक्वल, और उसको डिवाइड 2 पे कर देंगे तो ये वाला हमारा बन जाएगा 0.75। ठीक है, इस तरह आपने इनका क्या करना है, यानी अभी मिड मैंने ले लिए। अगेन मैं जीरो और इसका मिड लूंगा, मेरे पास ये मिड बनेगा, यानी -1 + 0 डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास बन जाएगा -0.5 बन जाएगा। अब मैं इसका और इसका मिड लूंगा, मेरे पास ये बन जाएगा, यानी -0.5 और ये जीरो आ जाएगा, तो मेरे पास 0.5 डिवाइड 2 करूंगा फिर मैं, तो ये मेरे पास अगेन आ जाएगा माइनस में 0.25 आ जाएगा आपका। ठीक है, अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, इसका मिड लेंगे तो ये हमारा क्या बन रहा है, 1 बन रहा है। इसमें प्लस कर लें 0.5 इक्वल, और इसको डिवाइड कर लें आप 2 पे, तो ये बन जाएगा आपका -0.75। इसका मतलब अगर आपके पास कब जब भी इस तरह इंटरवल होगा तो आपने इस तरह वैल्यू ले लेनी है। जीरो की इस साइड पे भी मिड निकाल लेने, इस साइड पे भी आपने मिड निकाल लेने। अब हमारे पास, अब हम इसका टेबल ड्रा करेंगे। अब हमने टेबल कैसे ड्रा करना है, देखें टेबल में हमने कैसे वैल्यूज की जो है वो लेनी है। यहाँ पे एक मैं ले लूंगा इसका जो है x, ठीक है, और एक ले लूंगा मैं इसकी y की वैल्यू। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, यहाँ पे लिख देता हूँ y। अब x तो मैंने ले लिए सारे, x पहले आप जीरो से इस साइड पे ले ले, यानी यहाँ पे आ गया मेरा जीरो, फिर मेरा आ गया 0.25, और उसके बाद नेक्स्ट मेरा आ गया 0.5 आ गया, 0.5 के बाद मेरा आ गया 0.75, 0.75 के बाद मेरा आ गया 1 आ गया। ठीक है, ये हमारे पास इस साइड पे सारी वैल्यू ले ली मैंने। अब मैं जो इस साइड की वैल्यू है वो ले लूंगा, तो माइनस मेरा आ गया 0.25 आ गया, ये वाला, और नेक्स्ट मेरे पास आ गया -0.5 आ गया, और उसके बाद नेक्स्ट आ गया मेरे पास -0.75 आ गया, और लास्ट वैल्यू जो मेरे पास आ जाएगी वो आ गई मेरे पास क्या जी, -1 आ गई। तो ये हमें सारी x की वैल्यू, ये जो x की वैल्यू है इस इंटरवल से आपने इस तरह ले लेनी है सारी। अब जब आपने सारी वैल्यूज ले ली हैं, इन वैल्यूज को हमने पुट करके आगे वैल्यूज निकालते जानी है। कैसे? आपने सबसे पहले जब भी ये क्वेश्चन करने हैं तो अपने कैलकुलेटर को आपने रेडियन में रखना है, ये मेरी बात याद रखनी है। अगर आप इसको रेडियन में नहीं रखेंगे तो आपका ग्राफ एग्जैक्टली ड्रा नहीं होगा। अब डिग्री में क्यों नहीं करते, रीजन ये है कि आपके पास जब हम क्वेश्चन को रेडियन में करते हैं ना, तो रेडियन हमें एक एग्जैक्ट नंबर देता है, रियल नंबर, और हमने ग्राफ को कैलकुलस के अंदर पढ़ना होता है। आगे आप जैसे डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और आप हायर उसमें पढ़ेंगे तो हमें एक एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है, जिसकी वजह से हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना होता है। तो लिहाजा आपने
ये सारे फंक्शन जो है वो रेडियन में कन्वर्ट कर लेने, आपने कैलकुलेटर को रेडियन में रखना है, ठीक है। तो उसके बाद आपने इनको हल करना है, डिग्री में नहीं रखना। ये मैं आपको जो है ना बार बार ये बात बता रहा हूँ। अच्छा जी, अब हम चलते हैं इसकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स है जीरो, यहाँ पे हम जीरो रखेंगे एक्स की जगह, तो जीरो का स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा। अब देखें, जब आप ये मैं अपने कैलकुलेटर से करता हूँ यहाँ पे साल, जब आपने जीरो रखा तो ये आपका देखें, ये मैंने इसको रेडियन में ऑलरेडी किया हुआ है। तो आपने यहाँ से क्या करना है, कॉज इनवर्स, देखें आप यहाँ से प्रेस करेंगे कॉज इनवर्स और आपका आ जाएगा जीरो। कॉज इनवर्स जीरो पे कितना आ गया, 1.57। आपने पॉइंट्स के बाद दो वैल्यू लगा लेनी है, तो हमारा यहाँ पे आ गया 1.57। नेक्स्ट आ जाता है मेरा 0.25। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो कॉज इनवर्स एक्स का स्केयर है, तो 0.25 का पहले स्केयर करें आप, यानी आप यहाँ पे ये करें पहले 0.25 और मल्टीप्लाई 0.25 कर लें, तो ये हमारा देखें कितना आ रहा है, 0.06 आ रहा है, ठीक है, 0.062। तो हम अब क्या करेंगे, अब इसका इन्वर्स ले लेंगे। अब ये नंबर आपने याद रखना है 0.062, तो 0.062, तो कॉस इन्वर्स 0.062, ठीक है, 625 था आई थिंक, 625 आ गया, चले, इक्वल 1.50। अब यहाँ पे देखें 1.50, इधर 8 है, इसको बढ़ा लें तो आपका 1.51 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई 1.5 और 1 आ गई। नेक्स्ट आ जाता है 0.5 है, तो x का स्केयर है, 0.5 का स्केयर कर लेते हैं, यानी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 आ गया। अच्छा ठीक है, अगेन करते हैं, 0.5 और आ गया मल्टीप्लाई 0.5, तो हमारे पास 2.5 आ गया। तो 2.5 का काज इनवर्स ले लेते हैं, काज इनवर्स 2.5, ठीक है, काज इनवर्स हमारे पास आ जाएगा काज इनवर्स और 2.5। इसको ब्रैकेट को क्लोज करें, ये देखें यहाँ पे नॉट अ नंबर, इसका मतलब ये एरर दे रहा है, इसका मतलब ये हमारे पास 0.25 जब हमने किया, ये वैल्यू हमारी नहीं दे रहा, किसके ऊपर, इसके ऊपर, लिहाजा इस वैल्यू को क्रॉस कर लेंगे, अनडिफाइंड हो जाएगा। अब हम चलते हैं 0.75। अब यहाँ पे आ जाएगा 0.75 का स्केयर। अच्छा जी, 0.75 मल्टीप्लाई 0.75 आ गया, इक्वल 0.563। तो अब हम 0.563 का ले लेते हैं, तो cos इनवर्स प्लस 0.56, देखें cos इनवर्स पॉइंट 0 पॉइंट सॉरी cos इनवर्स 0.556 एंड 3, तो ये हमारा आ गया, देखें 0.97। तो यहाँ पे हमारे पास इसका आंसर आ गया 0.97। बेटा एक ही क्वेश्चन हम डिटेल के साथ करेंगे, आपको बिल्कुल एग्जैक्टली बात समझ आ जाएगी सारी, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट को देखते हैं हमने कैसे करना है। तो वो आ गया हमारा 1, तो यहाँ पे आएगा 1 का स्केयर 1। तो अब हम ले लेंगे कॉज जो है, नेक्स्ट हमारा आ जाएगा कॉज इनवर्स 1 हमारा। तो कॉज इनवर्स 1 पे हमारा आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, यहाँ पे आ गया हमारा 0। अब देखें माइनस 0.25 पे -0.25 है, तो उसका स्केयर करेंगे तो वो तो प्लस में आंसर आएगा, तो ये वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके, 1.51 आ गई। -0.5 का फिर स्केयर करेंगे, हमारी वैल्यू नहीं आई थी, 7.5 पे हमने वैल्यू की थी, तो 0 पॉइंट हमारा 97 आया था। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं 1, 1 -1 है, -1 का स्केयर करेंगे 1 ही आएगा, मतलब इसका आंसर आपका यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। तो ये हमारी सारी जो है वो टेबल वैल्यू जो थी वो हमने इस तरह पहले फाइंड करनी है। अब हम एग्जैक्टली इसका जो ग्राफ है उस ग्राफ को हम ड्रा करेंगे, तो आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। जी बेटा, अभी हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो इंटरवल में वैल्यू x की कैसे लेनी है और y की वैल्यू कैसे लेनी है, ये मैंने आपको सारी बात समझा दी। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। देखिए एक ही क्वेश्चन को आप ये समझेंगे, आपको एग्जैक्टली सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, ग्राफ ड्रा करने के लिए आप वाई एक्सिस की लाइन लगा लेंगे यहाँ पे, और सेम एज इट इज़ यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आपको पता है इधर x की वैल्यू जो होती है वो पॉजिटिव होती हैं, और यहाँ पे जो y की वैल्यू होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। तो ये x एक्सिस y एक्सिस आप नहीं भी लिखेंगे कोई इशू नहीं है, यहाँ पे आ जाएगा -x। इसी तरह सिमिलरली आपका नीचे जो होता है वो आपके पास -y की वैल्यू आ जाती है। अब देखें, सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये जो x है इसमें सबसे बड़ा नंबर कहाँ तक जा रहा है। देखें सबसे बड़ी वैल्यू है वो आ रही है 1,
यानी मतलब आपने 1 तक जाना है। तो आप यहाँ पे इस तरह डिवाइड करें, जैसे इसको मैं रख लेता हूँ 0.5 और इसको मैं रख लेता हूँ 1, क्योंकि 0.5 और फिर 0.5 करेंगे 1, ये सेम आपने इंटरवल रखना है। सेम एज इट इज़ आपने इस साइड पे भी सेम लाइन लगानी है, -0.5 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 आ गया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आपने y में देखना है सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है। अब यहाँ पे देखें 1.57, 1.51, 0 यानी आपका 1.5 तक जा रहा है। सेम एज इट इज़ आप इसको चाहें तो 0.5 रख लें आप। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 0.5 के बाद 1 आ गया, 1 के बाद आपके पास 1.5 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ गया। अब इसी तरह सेम आपने नीचे वैल्यू लेनी है। अब y की वैल्यू क्योंकि नेगेटिव है ही नहीं है तो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा इसको। अब अगर आप देखें तो पहला था 0, x 0 है और y 1.57 है, मतलब 1.6 हो गया आपका। x 0 और y 1.6, x 0 हो गया, यहाँ पे ये 0 होता है और y की प्लस की वैल्यू 1.6। अब देखें ये आ गया मेरा 1 और मेरा 1.5 ये आ गया, ये 1.6, 1.6 मेरा कहाँ पे आ जाएगा, इधर मेरा पॉइंट आ गया, ये वाला फर्स्ट वाला। नेक्स्ट आ जाता है मेरा 0.25। अब x है मेरा 0.25। अब मैं 0.25 x निकालूंगा, मेरा कहाँ पे है मेरी वैल्यू 0.25। अब देखें जो 0.25 मेरी वैल्यू थी, वो वैल्यू जो थी मेरी इन दोनों के दरमियान में आएगी यहाँ पे, क्योंकि ये देखें ना इसका निसफ बनेगा तो 0.5 आपका यहाँ पे आएगा। ये देखिए x 0.5 इधर है और y की वैल्यू उस वक्त मेरी कितनी थी, 1.5। अब हम चले जाते हैं ऊपर 1.5 पे, तो यहाँ पे हम जाएंगे तो ये 1.5 हमारा ये है, तो इसका मतलब ये हुआ ये बिल्कुल इसके साथ जो नंबर होगा और ये यहाँ पे मेरी वैल्यू आ जाएगी। अच्छा नेक्स्ट हम चले जाते हैं जो है 0.5 पे, तो हमारी वैल्यू ही नहीं आई थी तो लिहाजा इसको मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर भी अगेन हम अगर 0.5 एक बार चेक कर लेते हैं, इसका आंसर कोई आ तो नहीं रहा, क्योंकि बाज़ का सॉल्व करते हुए मिस्टेक हो जाती है। अच्छा तो ये 0.5 था, इसको मल्टीप्लाई 0.5 से करना था, इक्वल 0.25 आ रहा था, तो काज इनवर्स 0.25, ठीक है। ये बेटा ये वैल्यूज़ की आ रही थी, मैंने वहाँ पे थोड़ी सी इसको कर दिया। ये देखें ये बेसिकली ये था 0.5 था, तो हमने 0.5 यहाँ पे था, क्योंकि 0.5 और मल्टीप्लाई आपका 0.5 था, इक्वल 0.25 आ गया, तो cos इनवर्स आपने 0.25 लेना था। तो 25 पे वैल्यू 0 पॉइंट देखें 1.31 यानी 1.32, इसका मतलब ये वैल्यू आ रही थी 1.3 एंड 2 आ रही थी। सेम इसका मतलब यहाँ पे भी ये वैल्यू 1.32 आएगी आपकी, ठीक है। ये थोड़ी सी हमसे मिस्टेक होगी। अच्छा जी अब हम चलते हैं 0.5 पे, 0.5 पे 1.32, 0.5 x ये है और y की 1.3, तो अब हम 0.5 और 1.3, ये 1 है आपका, 1.3 बिल्कुल इसके साथ होगा, तो हमारे पास नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी आपकी, ये पॉइंट्स हमारा बन गया, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं हम, सेम एज इट इज हमारा ये पॉइंट बन रहा था 1 पॉइंट, अच्छा 1.3 था, तो थोड़ा सा आप इसको ऊपर ले लेंगे, ये 1.3 आ गया। अच्छा जी नेक्स्ट चलते हैं 1 के ऊपर 0, ये 1 के ऊपर आ गया हमारा 0, ये सारे ड्रा हो गए। अब x नेगेटिव है, x नेगेटिव 0.25, 0.25 ये बनेगा और y तो प्लस ही है, तो y प्लस है, कितना आ रहा है, y पे है 1.5, तो अब हम चले जाते हैं ये और 1.5 पे चले जाएंगे, यानी 1 पॉइंट यहाँ पे आ रहा है 1.51, तो 1.51 आ जाएगा, 1.51 बिल्कुल 5 से देखें 1.51 है, यहाँ पे आ जाए देखिए अगेन -0.25 ये आ गई वैल्यू और 1.5 ये 1 है, ये 1 आ गया और 1.5 पे जाएंगे तो हमारे पास 1.5 ये आ रहा है बिल्कुल, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ से ऊपर जाएंगे, बिल्कुल यहाँ पे हमारा ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अगेन हम चले जाते हैं -0.5 पे, तो ये हमारा -0.5 है, -0.5 पे 1.3, -0.5 पे 1.31 हो गया, 1.3 ऑलरेडी हम यहाँ पे ये ले चुके हैं, तो ये हमारा पॉइंट आ गया ये वाला, ठीक है। अगेन हम -0.75, -0.75 जो मेरा बनेगा -0.75, तो ये 1 है, तो 0.75 इसका ये वाला बनेगा, ठीक है, सॉरी ये वाला 0.75, तो 0.75 पे 9.7 है, तो ये देखें 0.75 पे 0.97, यानी 0.97 मीन क्लोज तरीन 1 के इक्वल आएगा, तो ये हमारा यहाँ से आ जाएंगे
तो हम ऊपर जाएंगे क्लोज 3 1 के इक्वल, तो मतलब हमारा ये पॉइंट आ गया। उसके बाद -1 पे 0 आ गया, -1 पे 0 आ गया। अब इन सारों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला लेता हूँ, तो जब सब पॉइंट्स को मिलाऊंगा तो ये मेरा जो ग्राफ था, सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसे जा रही थी, तो ये जो मेरा ग्राफ था ये ऐसे आ रहा है, ये देखिएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा एग्जैक्टली ग्राफ बन गया जो मैंने ड्रॉ करना था, ठीक है। क्लियर होगी बात, समझ आ गई आपको? बहुत इजी है आपका, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। अब आपको अगर ये समझ आ गया, टेबल लेना समझ आ गया, तो अब हम आसानी के साथ जो है वो बाकी ग्राफ जो है वो ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसका जो हमारा दूसरा वाला है ग्राफ है, उस ग्राफ को चेक करते हैं। ये आ गया बेटा मेरा सेकंड, इसी का क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट। ये चीज़ मैं आपको सिखा चुका कि आपने -1/2 और 1/2 है, तो -1/2 बेसिकली आपका कितना होगा, माइनस आएगा 0.5 आएगा, और ये प्लस में 0.5 आ गया। ये आपको ड्रा करना सिखा दिया कि आपने क्या करना है, लाइन लगानी है, इधर आपने लिखना है -0.5 और इधर आपने लिखना है 0.5 और दरमियान में आ गया 0। इन दोनों का मिडल निकालें, यहाँ पे लिखे, इन दोनों का फिर आंसर आ जाएगा इधर, फिर इधर निकालें, फिर इधर निकालें, फिर इधर, और फिर इसी तरह ये सेम उसी तरह मैंने मिड पॉइंट निकाल के एक्स की जो वैल्यूज़ है वो मैंने सारी ये फाइंड की हैं। अब ये एक्स जीरो, यहाँ पे 2 × एक्स की जगह 0 पुट करें, साइन इनवर्स 0 पे 0 होता है। उसके बाद 0.13, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई आप 0.13 कर लें। आप ये एक ही दफ़ा पूरा स्टेप कर लिया करेंगे, ज़रूरी नहीं है कि आप बार बार जो है मल्टीप्लाई करें और उस तरह हल करें। देखें एक ही बार स्टेप से क्या मुराद है, एक ही बार स्टेप से ये मुराद है कि जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है, देखें ये मेरे पास लिखा हुआ है 2, मैंने x की जगह रखना है, क्या रखना है, 0.13। मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन इनवर्स, तो पहले मैं लिखता हूँ 2, फिर मैं लिखता हूँ मल्टीप्लाई। अब मैं x की वैल्यू लगा लेता हूँ 0.1, सॉरी साइन इनवर्स आ गया, और उसके बाद आपके पास आ गया 2, और फिर आ गया आपके पास मल्टीप्लाई, और x की जगह 0.13 आ गया। अब देखें कितना आ गया, 0.26, ये देखें 0.26 आ गया। तो इसी तरह आप x की जगह 0.25 रख के मल्टीप्लाई लगाएं, ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट 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 सो ऑन, ये वैल्यूज आपने टेबल से मैंने आपको सिखा दिया आपने कैसे निकालनी है। अब आपका बात आ जाती है ग्राफ ड्रा करने पे, तो कैसे ड्रा करेंगे बेटा, अभी बताया है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, एक्स में सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है कहाँ तक है। अब इसमें अगर आप देखें 0.13 आ रहा है, 0.38 आ रहा है, 0.5 तक ये जा रहा है सबसे बड़ा, तो मैं यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे ये मेरी आ जाती है 0.5, सॉरी एक्स 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 0.5 में ले लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया 0.5 ले लिया, ठीक है, ये मेरा 0.5 आ गया एक्स की वैल्यू। अगर आप चाहें तो इसको आप बढ़ा देना, आप इसकी जगह आप ये वाला जो है यहाँ पे भी लेके इस तरह ये होगा कि आपका ग्राफ जो होगा वो आपको क्लियर नज़र आ जाएगा। तो 0.5 में यहाँ पे ले लेता हूँ। अच्छा नेक्स्ट मेरा आ जाता है सेम एज इट इज़, मेरा यहाँ पे आ जाएगा 0.5 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये मेरा आ गया 0, ठीक है। अब 0.5 मैंने ले लिया, अब मुझे यहाँ से खुद बहुत वैल्यू बाकी मिल जाएंगी। अगर आपने ये सारी लगानी है तो आप सारी यहाँ से अलग अलग लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम आ जाते हैं, अगर हम y पे देखें तो सबसे बड़ी वैल्यू मेरी कहाँ तक जा रही है, 1.5 तक जा रही है। इसका मतलब ये अगर मैंने 0.5 रख लिया है, ये मैं रख लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ, ये मैं रख लेता हूँ 0.5, और उसके बाद ये मेरा फिर आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा मेरा कंप्लीट 1 आ जाएगा, ये 1 आ गया, और यहाँ पे मेरे पास आ गया 1.5। अब इसमें y और x की वैल्यू नेगेटिव भी हैं, सिमिलरली आप यहाँ पे लिख लेंगे -0.5, और इसी तरह यहाँ पे आगे आप माइनस आपका 1 आ गया, और ये आ गया -1.5 आ गया। अब हम ग्राफ पे चलते हैं, इसको ग्राफ ड्रा करते हैं। तो सबसे पहले देखें x0 y0, x0 y भी 0 है, हमारा ये पॉइंट बन गया, ये वाला ये पॉइंट आ गया, ठीक है 0, और x 0.13। अब 0.13 जो है वो आपका जो है पॉइंट जो है 0.13 जो है वो कहीं पे कहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा किधर बना हुआ है, क्योंकि आपने ये 0 पॉइंट इसका मिड लिया था 0.5 का, इन दोनों का मिड लेंगे तो यहाँ पे आएगा। फिर आपने इन दोनों का मिड लिया हुआ था, जो वैल्यू आपने मैंने सिखाई है ये आ गया। ये मैं आपको इसको ना रेड से करता हूँ, तो देखें 0 और 0.5 का मिड आ गया था, ये मेरा मिड आ गया, और उसके बाद इन दोनों का मिड लिया हुआ है वो ये बन जाएगा। इसी तरह सिमिलरली इन दोनों का मिड लिया हुआ ये आएगा। अब यहाँ पे आपको बात समझ आएगी, इन दोनों का मिड लें किधर आ गया, ये वाला, ठीक है, ये आया था मिड।
अब इन दोनों का मिड लिया, ये आ गया, इन दोनों का मिड लिया तो ये आ गया। अब ये दरमियान वाले नंबर आपको एग्जैक्टली पता चल गए कौन से। अब आप देखें मेरे पास है 0.13, ये मेरा 0.13 बनेगा, ठीक है। एक्स 0.13 और वाई 0.26 है, यानी मीन आपका 0.3 हो गया। तो एक्स था आपका कितना जी, 0.13, तो ये 0.13 है, और वाई आपका है 0.3। तो हम चले जाएंगे ऊपर, यहाँ से ये 0.5 है, तो यहाँ पे 0.3 इसके साथ यहाँ पे कहीं आएगा। इसका मतलब यहाँ से मैं चला जाऊंगा यहाँ पे, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट बन गया हमारा, ठीक है। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, 0.25 पे। 0.25 से मेरा 0.3 बनता है और 0.5 बनता है। अब आपके पास 0.25 कौन सा पार्ट है, ये वाला है। 0.25 पे 0.5 यानी 0.25 ये आ जाते हैं, और नेक्स्ट आ जाएगा y की वैल्यू 0.5, तो 0.5 तो ये है, तो इसका मतलब ये लेके बिल्कुल ये देखें, ये हमारा ये आ गया 0.5, ठीक है। नेक्स्ट चले जाते हैं हम 0.38, मतलब 0.38 से मुराद 0.4 है, तो 0.38 तो आपका ज़रा ये बनेगा, ये वाला पॉइंट। अब हम चले जाते हैं यहाँ पे, और ये बन रहा है आपका 0.9। यहाँ से चले जाएंगे और 0.9 पे जाएंगे। 0.9 जो होगा 1 से बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होगा, ये हमारा आ गया ये वाला। अच्छा जी, अब हम चले चले जाते हैं 0.5 पे, तो 1.6 आ गया। तो 0.5 पे 1.6 की बात करते हैं, तो 1.6 की तरह होगा, ये देखिए 1.5 है, तो 1.6 जो होगा इसके साथ ही जो है थोड़ा सा ऊपर होगा, ये आ गया हमारा, ठीक हो गया जी। सेम एज इट इज -0.13, ये -0.13, -0.13 के ऊपर है आपका -0.2, यानी एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है आपका। तो एक्स 0.13 ये वाला आ गया, और 0.3 आपका देखें, ये आपका फिर अगेन हम 0.5 है, तो 3 इसके साथ यहाँ पे आएगा, तो ये हमारे पास ये जो वैल्यू बन गई, ये बन गई यहाँ पे। उसके बाद आपके 0.25, ये 0.25 है नेगेटिव, और वाई जो है आपका 0.5 आ रहा है, तो 0.5 ये आ रहा है, यानी बिल्कुल इसके साथ आपका यहाँ पे आ गया। अगेन चले जाते हैं -0.38, ये 0.38 है और 0.9 बन जाएगा। 0.9 इसके साथ यहाँ पे ये आपका इस तरह ये बन गया, ठीक है, 1 के साथ ही आएगा। -0.5 पे ये -0.5 है और 1.2 ये हमारा आ गया। यहाँ से हम चले जाएंगे इधर। अब हम इन सारी लाइंस को आपस में ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखें हमारी जो लाइंस बन रही थी वो ऐसे बन रही है, ये आ रही है। इन सारी लाइंस को हम आपस में मिला देंगे, ये देखें, ये सारी जो लाइंस है इनको आपस में, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो हमारा इस तरह ये बन जाएगा। क्लियर हो गया, समझ आ गई बेटा। तो अब हम चलते हैं 3 के ऊपर। बस 2-3 ग्राफ मैं इस तरह ड्रा करूंगा, तो बाकी आपको जस्ट जो है वो मैं आपको समझाता जाऊंगा। अब देखें, अगर मैं 3 की बात करता हूँ, तो 3 के अंदर अगर आप देखें तो आपका ग्राफ किस तरह ड्रा होगा। y इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब x बिलोंग r है, अब x बिलोंग जब r होगा ना, अब इंटरवल नहीं है, तो यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे होता है 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, सो ऑन, ये होता है आपका इन्फिनिटी तक प्लस इन्फिनिटी। अगर इस साइड की बात करें -1, -2, -3 और माइनस इन्फिनिटी, आपने पहले 0 ले लेना है, फिर इधर से 3-4 वैल्यूज ले लें, और फिर इधर से आप 3-4, दोनों साइडों से आपने क्या करना है, वैल्यूज को ले लेना है। कुछ वैल्यू आपने इधर से लेनी है और कुछ वैल्यू आपने इधर से लेनी है। आप जितनी इसमें से ज्यादा वैल्यू लेंगे, आपका ग्राफ उतना एग्जैक्टली जो है वो बन जाएगा। तो मैंने देखें पहले जीरो साइड से इधर से लिए, एक्स की जगह यहाँ पे 0 लगाया, आंसर मेरा 0। उसके बाद मैं 1 लूंगा, 1 का स्क्वायर टेन इनवर्स 1 करें, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पे लें 2, 2 का स्क्वायर करें, ये आएगा। फिर यहाँ पे 3, 3 का स्क्वायर 9, टेन इनवर्स 9 लें, वैल्यू लेना आपको आ गई है। इसी तरह अब आप नेगेटिव साइड से ले लेंगे, वो भी हमने ले ली। अब हम चलते हैं अपने ग्राफ के ऊपर कि हमने इसका ग्राफ कैसे बनाना है। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ से x की वैल्यू सबसे बड़ी मैंने 4 तक ली है, ये देखें मैंने 1, 2, 3, 4 ले लिया। अगेन -1, -2, -3 एंड -4 ले लिया। अगर हम y की बात करें तो सबसे बड़ा नंबर 1.5 तक आता है, ये देखें 0.5, फिर 1 हो गया, 1.5 तक चलेंगे। सेम आप नीचे नेगेटिव वैल्यू ले लेंगे। अब देखें x भी 0, y भी 0, x भी 0, y भी 0, कौन सा पॉइंट बन गया आपका ये। नेक्स्ट आ गया हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0.8। x है 1 हमारा ये, y है 0.8, ये 1 है, 0.8 बिल्कुल इसके साथ आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया 0.8 ये वाला।
उसके बाद हम चले जाते हैं 2 पे 1.3, ये आ गया हम 2 पे और 1.3, 1 है फिर 2 होगा 3 होगा, देखे ना इसके साथ होगा ना, तो ये हम चले जाते हैं 2 पे आ जाएगा 1.3, तो 2 पे आ गया हमारा 1.3, इस तरह ये देखें ये आ गया। उसके बाद 3 पे आ गया 1.4, 3 था 3 पे आ गया 1.4, तो 1.4 फिर जो है ना ये 1.3 था सॉरी, ये 1.3 आएगा यहाँ पे, और 3 पे था 1.4, तो 1.4 जो है वो बिल्कुल फिर अगेन इसके साथ ये देखें, अगेन देखें आपका 1 पे था 1, 1 पे था 0.8, ये 1 था, और 0.8 ये नीचे नीचे। 3 पे जब हमने चेक किया तो 2 पे जब हमने चेक किया 2 पे 1.3, 2 पे 1.3 ये आ गया, ये 1 है 2 अच्छा ये देखें 2 पे 1.3 ये हमारा बनेगा यहाँ पे बेटा, ये आ गया पहला दूसरा और तीसरा, ये ध्यान रखना है। अच्छा अब आगे हम 3 पे भी चले गए। 4 पे अगर हम बात करें तो 4 पे हमारा कितना बन रहा है 1.5, ये 4 था तो 1.5, 1.5 यानी उसकी उसी के साथ आपका 1.5 ये आ जाएगा, ठीक है 4 पे 1.5। अच्छा अगेन हम इसी तरह इस साइड की अगर बात करें -1 पे 0.8 आ रहा है मेरा, -1 पे 0.8, अब -1 ये और 0.8 मेरा ये भी पॉजिटिव है, देखिए प्लस वाला है, वाई प्लस की वैल्यू है, तो -1 पे 0.8 की बात करते हैं, तो -1 ये हो गया और 0.8 इसके साथ होगा, इसका मतलब ये पॉइंट अगेन मेरा आ गया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारा -2 पे 1.3, -2 पे 1.3 ये ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके, -2 पे 1.3 ये हमारा पॉइंट ये आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो आ जाएगी आपकी देखें नेक्स्ट वैल्यू आ गई कितनी जी -3 पे, तो -3 के ऊपर 1.4, तो ये मेरा -3 और 1.4 ये 1 आ गया 1.4, ये देखें ऑलरेडी हम यहाँ पे ले चुके हैं ये वाला पॉइंट, तो ये बन गया आपका, ठीक है। इसी तरह ये जो पॉइंट बनता था 1.4 पे ये आ रहा था। अच्छा -3 के ऊपर हमारे पास -4 के ऊपर कितना आ गया जी 1.5, -4 के ऊपर 1.5, -4 और 1.5 ये देखें ये इसके साथ यहाँ पे आ गया। अब अगर आप देखें तो हमारा ग्राफ क्या बन रहा था, इधर से हमारी ये लाइन ऐसे आ रही है, ये आ रही है, सेम एज इट इज़ आपने इस साइड से जब लाइन ड्रा करनी है तो ये आपकी ऐसे आ रही है, तो ये हमारा इसका जो ग्राफ है वो बन जाएगा। अगर और वैल्यू लेंगे तो ये ग्राफ मजीद आगे चला जाएगा आपका, ठीक है। तो ये था हमारा 3। अब हम बात करेंगे 4 की, तो इसका जो 4 पार्ट है उसको हम चेक करते हैं। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x, ये देखिए ये आ गया मेरा 4 वाला, तो इसमें लिखा हुआ है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x माइनस 2, x बिलोंग आर है, तो अगेन वही बात आ गई, x बिलोंग आर है, आप जीरो लेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है, और इसी तरह नेगेटिव वैल्यू लेंगे। लेकिन आपने पहले इसको कन्वर्ट करना है टेन में, जब भी ग्राफ ड्रा करेंगे साइन कॉज टेन में कन्वर्ट करेंगे। रीज़न ये है कि आपको काट और काट की और सीकंड की कोसिकंड की वैल्यू जो है वो कैलकुलेटर नहीं देता। हम इसको इधर लेके आएंगे, काट वाई हो जाएगा, इधर रह गया एक्स माइनस वाई। काट किसका उलट होता है 1/10 वाई का, तो इसको लिख लेंगे 1/10। अब इसको उल्टाएंगे, ये हो गया। दूसरे वर्ड में आप यहीं पे क्या कर सकते हैं, इसी को डायरेक्ट लिख सकते हैं आप, जो है वो टेन इनवर्स, और इसको उल्टा के लिख दिया करेंगे। उल्टा के लिखेंगे ऊपर 1 चला जाए, नीचे एक्स माइनस 2 आ जाएगा क्योंकि इसके नीचे 1 है आपका। अब y इज इक्वल टेन इनवर्स x बिलोंग आर, आर मतलब जीरो लेंगे, रियल रियल नंबर लेने आपने, कोई भी लेने आपने, लेकिन हमने एक तरतीब लेनी होती है। जब आप एक तरतीब से लेंगे ना तो फिर आसानी के साथ जो है वो ग्राफ जो होता है वो ड्रा हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या, अभी मैंने 4 पार्ट छोड़ दिया, मैंने 5 पार्ट ले लिया है। अब 4 में जो है ना वो टेन इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, इसमें है सेकंड इनवर्स। जब भी आपके पास ये जब भी आप ग्राफ ड्रा करेंगे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स और टेन इनवर्स में होना चाहिए। जो आपका 4 क्वेश्चन है वो काट में है, अगर काट में आएगा, सेकंड में आएगा, या आपका जो आएगा को सेकंड में आएगा, उनको आपने कन्वर्ट करना है। तो सेकंड किसका उलट होता है, कॉस का उलट होता है। आप कॉस इनवर्स और इस वैल्यू को उल्टा लिया करेंगे, जैसे इसके नीचे 1 है, 1/x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें x बिलोंग माइनस इन्फिनिटी टू 1, ठीक है। अब अगर मैं ये बात करूँ तो मैं आपसे ये कह रहा था कि यहाँ पे होता है 0, यहाँ पे आपके पास है माइनस इन्फिनिटी, और यहाँ पे आपके पास होता है प्लस इन्फिनिटी। अब 0 के बाद यहाँ पे इसका ज़रा 1 भी आएगा आपका, और यहाँ पे इसका -1 भी आएगा। यानी मतलब आपने यहाँ से लेके यहाँ तक आप वैल्यू ले सकते हैं, आप 0 नहीं लेंगे। उसके बाद आप यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यू ले सकते हैं, 0 दरमियान में छोड़ देना है। तो इसीलिए मैंने क्या किया है, इसकी वैल्यू 1 से ली है, ठीक है। 1 लिया, आप क्या करें यहाँ पे 1 लगाएं, तो 1/1 कॉस इनवर्स 1 पे 0 वैल्यू आ जाएगी।
1 के बाद मैंने 2 लिया, यहाँ पे 1 2 का स्क्वायर करें, 1/4 हो जाएगा, तो cos इनवर्स 1/4 लें, ये वैल्यू आ जाएगी। फिर यहाँ पे x की जगह 3 रखें, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 1/9 हो जाएगा, cos इनवर्स 1/9। 4 रखें, 1/16 हो गया। इसी तरह -1 रखें, सेम वही देगा ना, क्योंकि स्क्वायर है तो आंसर प्लस में आ जाएंगे। इसका मतलब जो वैल्यू इनकी आएंगी सेम वैल्यू आगे भी आपकी वही वाली सारी वैल्यू आ जाएंगी। अब हम इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, जब आप ग्राफ ड्रा करेंगे उसी तरह देखें, सबसे पहले x1 है, y x की सबसे बड़ी वैल्यू बता दी 4 तक लेके जाना है, y सारी पॉजिटिव है, आप ऊपर पॉजिटिव वैल्यू ले लें, नीचे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके लेने की। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट पॉइंट के ऊपर, x1 है और y 0 है। x आपका 1 किधर है, ये आपका x1 है, और उस वक्त आपका y क्या था, 0 था, मतलब आपका पहला पॉइंट यहीं से स्टार्ट होगा, ये पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद हम 2 पे जाते हैं, x2 हो गया, x2 हमारा आ गया ये, और y 1.3 आ गया। तो 2 पे 1.3, तो 2 पे 1.3 जब हम लेंगे, तो 2 पे 1.3 की बात करें तो 1.3 देखें, 2 पे जाएंगे और 1.3 पे जाएंगे, तो ये आ गया 0.5, 1 पे चले जाएं, ये 1 आ गया, 1.3 थोड़ा सा इसके साथ आ जाएगा, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट ये वाला बन जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चले जाते हैं हम, 2 पे हमारा ये बन गया जी, यानी 2 पे था 1.3, ये था ना 1, तो 1.3 आपका इसके साथ ये देखें मैंने ऊपर लिख लिया। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा कौन सा, 3 पे 1.5 हो जाएगा, ये हमारा आ गया 3, और 3 पे 1.5, तो 3 से ऊपर चले जाएं, y 1.5, ये 1.5 है, तो ये 1.5 मेरा आ गया 3 पे 1.5। उसके बाद हम चलते हैं 4 पे, 3 पे 1.5 था, 4 पे भी 1, यानी 3 पे ना 1.46 है, यानी 1 से थोड़ा सा नीचे था, तो 4 पे 1.5 है, ये 4 है, और 1.5 इसके साथ बिल्कुल बिल्कुल साथ थोड़ा सा आ जाएगा ये। इसका मतलब यहाँ तक हमने हमने यहाँ से शुरू किया था, आप लाइन बेशक ड्रा कर लें इतनी जितना आपने ग्राफ बना लिया, ये आपका ग्राफ जो होगा वो इस तरह जाएगा। ठीक है, अब हम सेकंड साइड पे -1 पे 0, -1 पे 0, तो यही आ गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं -2 के ऊपर 1.3, -2 के ऊपर 1.3, सेम आपका 1.3 यहाँ से, यही जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ऊपर पहले ऑलरेडी 1.3 आ गया। ठीक है, अच्छा, ये भी y की वैल्यू x नेगेटिव है ना, तो इधर लेंगे तो y पॉजिटिव, तो ऊपर ही आएगा ना। तो उसके बाद -2 के ऊपर हमने ले लिया, -3 के ऊपर 1.6, -3 के ऊपर 1 पॉइंट कितना था, 1.5, यानी 1.5 से थोड़ा सा नीचे ये आ गया, और -4 के ऊपर 1.5 एग्जैक्टली, तो 1.5 एग्जैक्टली आ गया आपका ये। तो इसका अगर हम ड्रा करें तो ये यहाँ से आपका इस तरह ये जो होगा ग्राफ वो बन जाएगा आपका। ठीक है, तो ये हमारा इसका ग्राफ जो है वो ड्रा हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट का जो नेक्स्ट है हमारे पास, उसके ऊपर ये बेटा मैंने यहाँ पे नेक्स्ट लिख दिया, ये देखिएगा, y इज इक्वल टू कोसिकेंड इनवर्स माइनस एक्स, तो सेम वही है, x माइनस इन्फिनिटी टू 1, यानी 0 को छोड़ देना आपने। तो इसको कोसिकेंड जो होता है वो साइन का इनवर्स होता है, आप साइन इनवर्स इसके नीचे 1 है तो 1 भी x लिख लेंगे। अब देखें, आप 0 छोड़ेंगे, एक 2 3 वैल्यू पॉजिटिव ले लें, 2 3 वैल्यू x की नेगेटिव ले लें, बाकी उसी तरह यहाँ पे पुट करें, सेम मैंने आपको उसी तरह बताया है, तो ये आपकी डिफरेंट वैल्यू देखें यहाँ पे आ जाएंगी। अब आप उसी तरह सेम एज इट इज़, क्योंकि बेटा मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि आपको एक बात समझ आ गई है तो आपको ग्राफ समझ आ गया, तो मैं आपको ये भी मशवरा दूंगा, ये सारे ग्राफ बारी बारी हल नहीं करने, जो थोड़े से चेंज है उनको हल करें आप, और आप सिर्फ एक कंसेप्ट सीख लें, और पेपर के अंदर जब भी क्वेश्चन ग्राफ का आ जाए कोशिश करें उससे बचें, आप कोई और क्वेश्चन अटैम्प्ट करें। ठीक है, और जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आप पेपर में करें, तो अगर आपने वहाँ पे ग्राफ पेपर का ऑप्शन होता है, अगर आपने ग्राफ पेपर को यूज़ किया हुआ है तो फिर आपने वहाँ पे लिखना भी है पेपर में, ग्राफ ऑन ग्राफ पेपर, क्योंकि बाज़ का टीचर जब चेक करते हैं तो वो क्या करते हैं वहाँ पे उसको उनको पता नहीं होता कि आपने ग्राफ के ऊपर चेक किया हुआ है या नहीं किया हुआ। ठीक है, तो ये मैंने x की वैल्यू ले ली, y की वैल्यू ले ली। अब यहाँ पे देखें y सबसे बड़ा कहाँ तक जा रहा था हमारा, 1 तक जा रहा था, तो यानी 1.5 तक जा रहा था, ये मैं 2 तक चला गया हूँ। अच्छा, 1 पे -1.6 बनता है, x प्लस का 1, y नेगेटिव 1 है। ठीक है, ये देखें x प्लस का 1, y नेगेटिव, ये आ गया नीचे आपका, ये 5 था, इसके साथ नीचे थोड़ा सा ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट आप चले जाएंगे 2 पे 0.5, ये 2 पे 0.5, ये क्लोज 3 है, ये मैंने पॉइंट लिया हुआ है, फिर मैंने देखे ये पॉइंट लिया हुआ है, कुछ भी नहीं, उसी तरह। तो अब इस साइड पे हमने
पॉजिटिव ले लिए तो पॉजिटिव वाला मैंने ग्राफ ये ड्रा कर दिया, इसी तरह नेगेटिव लें और नेगेटिव साइड वाला ग्राफ आप ड्रा कर दें। तो बेटा ये फर्स्ट पार्ट के आप बाकी ग्राफ इस तरह ड्रा करें, जिसको किसी में भी प्रॉब्लम होती है आप मुझसे डिस्कस करें, इंशाल्लाह मैं आपको वो जो होंगे वो सॉल्व करवा दूंगा। अब मैं चला जाऊंगा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है पहले उसका ग्राफ हम चेक करते हैं। तो ये भी सेम वही चीज़ है, बिल्कुल वैसे ही करना है, कोई इसमें इतना इशू नहीं है। देखें y इज इक्वल टू cos इनवर्स x प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 दिया हुआ, x बिलोंग -2 से 0। अब ये देखें इंटरवल दे दिया, इंटरवल का मैं आपको स्टार्ट में सिखा चुका कि दरमियान में 0 होगा। अब इसका ये 0 ले लिया और उसके बाद उसका ये यहाँ पे -2 ले लें, इधर उसने दिया ही कुछ नहीं हुआ। इन दोनों का मिड निकालें तो यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों का -2 को डिवाइड करें। मिड कैसे निकालते हैं, यानी इन दोनों को प्लस करें डिवाइड 2 करें, देखें मिड निकाला ये आ गया। फिर अगेन आप इसका आंसर जो आया वो आ गया -0.5 आपका। इन दोनों का मिड निकालें, ये आएगा। ये कैसे निकालेंगे, 0.5 को डिवाइड 2 करें, ये मिड आ जाएगा। तो वो मिड आपने यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। तो वो मिड आएगा 1.5 आपका माइनस में। इन दोनों का मिड निकालें आप, ठीक है। 2 प्लस 0.5 तो ये आ जाएगा आपका -1 आ जाएगा, ठीक है। ये अब देखें ये 0 मैंने लगा लिया और उसके बाद ये था, सॉरी 0 पॉइंट, बहरहाल जो भी था ये मिड निकाले, मुझे नहीं पता, इस तरह मैंने निकाला हुआ है। ये 0 -0.5 1 1.5 और -2 निकाल लिए हमने। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, पहले x की जगह यहाँ पे 0 लगाएं तो बाकी बचेगा 2 और 2 कैंसिल होके 1 आ गया। cos इनवर्स 1, cos इनवर्स 1 पे वैल्यू ले लें कैलकुलेटर से, 0 आ जाएगी। उसके बाद x की जगह यहाँ पे -0.5 लें, पहले हल करना है बेटा, पहले हल कर लिया करें। यानी -0.5 ले लें प्लस 2 ले लें डिवाइडेड बाई 2 ले लें, इसको पहले हल कर लें आप। और ये आ जाएगा आपका 1.5 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2, उसको डिवाइड कर लें, फिर आप cos इनवर्स डिवाइड करने के बाद वो वैल्यूज़ आपने यहाँ पे ले लेनी है, ठीक है। अब अगर आप देखें तो यहाँ पे सबसे बड़ी जो वैल्यू x की वो मैंने कहाँ तक ली है, 2 तक ली है। ये देखें 0 1 2। अब x -1 -2, y की सब y सारे पॉजिटिव हैं, सिर्फ ऊपर वैल्यू ले लें। सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ तक जा रही है, क्लोज तरीन 2 तक जा रही है, तो 1 और 2 ले लिया। अब मैं इसका ग्राफ ड्रा करता हूँ। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो उस वक्त देखें हमारा क्या बनेगा। जब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं तो 0 पे 0, तो 0 पे 0 ये आ गया पहला पॉइंट, x भी 0 y भी 0। उसके बाद -0.5, x -0.5 है। अब आपका x -0.5 किस साइड पे है ये ध्यान रखना है आपने। तो x -0.5 ये आपका 0.5 यहाँ पे बनेगा, और y उस वक्त आपका क्या है वो भी चेक करें कितना आपका। देखें x -0.5 और y 0.7 प्लस का, तो ये 0.5 यहाँ पे बनेगा। और उसके बाद 0.5 जब यहाँ पे बन गया आपका, तो दूसरी जो वैल्यू बनी वो 0.7, ये 0.5 यहाँ पे आएगा, क्लोज तरीन इसके यहाँ पे आ गया, ठीक है 0.7। अच्छा -1 के ऊपर 1.1, ये -1 है, 1.1 ये 1 है, तो इसके साथ यहाँ पे आपका ऊपर आ जाएगा, ठीक है 1.1 आपका क्लियर हो गया, ये आ गया। अच्छा -1.5 ये बनेगा दरमियान में 1.3, तो -1.5 पे 1.3, 1.3 इसके साथ फिर आप आगे चले जाएं, तकरीबन आपका यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद -2 की बात करें तो 1.6, तो इसी तरह -2 पे 1.6 यानी 1.5 मिड है, 1.6 साथ इसके ऊपर यहाँ पे बन जाएगा। अब आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये आपने पॉइंट्स मिला लेने, मैं अब रजिस्टर को घुमा नहीं सकता वरना एग्जैक्ट आपको पूरी लाइन लगा के दूँ मैं आपको। ये हमारा इसका जो ग्राफ है वो ड्रा हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये था। अब हम चले जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर। इसका जो 2 पार्ट है बेटा उसको देखें। 2 पार्ट के अंदर देखें मैंने कुछ वैल्यू टेबल के अंदर लिखी हुई है और कुछ वैल्यू को मैंने छोड़ दिया है। तो ये मैंने सारे जो पॉइंट्स ये निकाले ना, ये वाले एक्स वाले, ये मैंने इसी रूल से निकाले हैं कि आपका यहाँ पे आएगा -2 और यहाँ पे आएगा 2, दरमियान में आ गया 0। पहले इन दोनों का मिड निकालें, यहाँ पे आ गया, ठीक है। और फिर इन दोनों का मिड निकालेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पे आएगी ना, यानी 0 डिवाइडेड बाई 2 करें ना, डिवाइडेड ये यानी 1 आ जाएगा ना आपका इधर। फिर इन दोनों का मिड निकालें, इधर लिखें, इन दोनों का मिड निकालें, इधर लिखें, ठीक है। तो 0 और यहाँ पे जो आएगी वो वैल्यू, फिर ये फिर ये फिर ये देखें ये मैंने ऐसे लगा ली। उसके बाद इन दोनों का मिड लगा के यहाँ पे लिखें, फिर इन दोनों का निकालें, इधर आएगा, इन दोनों का मिड निकालें, इधर आएगा। फिर माइनस जो है ना यहाँ से शुरू करते हैं छोटी वैल्यू से, ये वैल्यू फिर ये वैल्यू फिर ये देखें ये मैंने लगा दी। अब आप देखें सबसे पहले हमारे पास है x0। जब मैं यहाँ पे लगाता हूँ 0 तो मेरा जो कैलकुलेटर है वो आंसर नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि 1/0 जो हो जाएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे
को वैल्यू लेना सिखाई है कैसे लेनी है, तो अब यहाँ पे जो वैल्यू बन रही है वो थोड़ा सा इसमें इशू आता है। कैसे देखें, मैं आपको ये बताता हूँ कि अगर आप जो है यहाँ पे आए, ये देखें क्या था, साइन इनवर्स 1/0। अच्छा जी, क्लोज किया, एरर आ गई। ठीक है, कांट डिवाइड 1/0, ये अनडिफाइंड होता है, मतलब आप अपनी वैल्यू में से जीरो को निकाल देंगे। ठीक है, अब आ जाता है 0.5 मेरा। अब मैं 0.5 पे कैसे निकालूंगा, देखें पहले है 1 और x की जगह लगाऊंगा 0.5, तो ये देखें ये आ जाता है 1 डिवाइड पॉइंट पॉइंट कितना था, 2.5, सॉरी 1 डिवाइड 0.25 इक्वल कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखें साइन इनवर्स 4 वैल्यू नहीं देगा, इसका मतलब ये हुआ ये भी मेरी वैल्यू आ गई रॉन्ग। अब आ गया 1, x की जगह आ गया 0.5। अच्छा जी, अब हम लिखेंगे 1 डिवाइड 0.5 आ गया मेरा 2, तो वैल्यू नहीं देगा साइन इनवर्स 2 पे। देखें जी, ये आ गया मेरा एरर। इसका मतलब ये क्यों नहीं दे रहा वैल्यू, इसलिए नहीं देगा क्योंकि साइन की वैल्यू जो होती है वो आपकी -1 और 1 के दरमियान में होती है। ठीक है, तो अब मतलब हमने इसके दरमियान में वैल्यू होगी तो वो एग्जैक्ट वैल्यू देगा। अब जब मैंने यहाँ पे 1.25 रखा उसने वैल्यू दे दी, जब मैंने यहाँ पे 2 रखा तो 1/2 किया 0.5 वैल्यू उसने दे दी। ठीक है, ये देखें ना, जब आप यहाँ पे रखेंगे ना 2, ये देखें पहले आपने यहाँ पे क्या रखना है, x की जगह 1.25, तो 1 डिवाइड 1 डिवाइड 1.25 कितना आ रहा है, 0.8। आप साइन इनवर्स 0.8 निकाल लें आप, तो आपके पास 0.9 आ गया, ये 0.9 मैंने लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ गया जी, नेक्स्ट यहाँ पे आ गया, मैं रखूँगा 2, द 1/2 0.5 आएगा। ठीक है, तो साइन इनवर्स 0.5, ठीक है, सॉरी साइन इनवर्स 0.5, तो कितना आ गया 0.5, इसका आंसर 0.5 मैंने लगा लिया। अब ये अगेन यही वैल्यू है, नहीं आंसर देगा ये, अगेन 0.5 वैल्यू है, ये आंसर नहीं देगा आपको, और फिर आपको ये वैल्यू देगा और ये वैल्यू देगा। अब आप सेम इसी तरह इसको यूज़ करके, आपके पास ये 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, इन 4 को हम यूज़ करके इसका जो ग्राफ है वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा कर लेंगे। ठीक है, इन्हीं 4 वैल्यूज़ को यूज़ करना आपने, बाकी तो क्योंकि ज़रा वो वैल्यू यहाँ पे दे ही नहीं रहा, तो जब ये वैल्यू नहीं दे रहा तो आपका ग्राफ भी यहाँ पे ड्रा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको जब आप ग्राफ को उसी तरह सेम आप एक्स वाई यहाँ पे मेंशन करेंगे, तो आप इसका ग्राफ ड्रा करेंगे तो ये इस टाइप का बन जाएगा आपका। आगे बाकी वैल्यू आपको मैंने सिखा दिया, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आप 0 पॉइंट यहाँ पे देखें ना, ये आप ले लें, कैसे लेंगे 0.25 ले लें, ये अब मुझे नहीं पता, ये मैंने तो अलग से लगा दिया ना बेटा, 0.5 ले लिया और ये 1 आ गया और उसके बाद ये 1.5 आ गया। ठीक है, इस तरह इस साइड पे ले लें नेगेटिव वैल्यू, तो आपको ये दो। अब वाई की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है आपके, 0.5 तक है, तो आप छोटी छोटी वैल्यू ले लें। आप यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5 ले लें और यहाँ पे आप 1 ले लें, तो 0.9 इसमें आ जाएगा, तो आपके ये ग्राफ इस तरह बनेगा आपको। ठीक है, तो ये क्योंकि बेटा आपको बात समझ आ गई है, मैं ऐसे इसको ड्रा करता रहूँ और आप लोगों का भी टाइम वेस्ट करूँ जो है ना, तो बात मेन है आपको कंसेप्ट सीखना है। हो सकता है ग्राफ इसमें से आए ना, ग्राफ तो कोई और भी वैल्यू वो दे सकता है आपको, कोई भी वैल्यू दे सकता है आपको, तो किसी वैल्यू से भी वो आपको दे सकता है ग्राफ, उसमें मसला नहीं है। अब आ जाते हैं, देखें ये वाला इसका ये तो मेरे ख्याल में ऑलरेडी मैंने कर दिया ना, हाँ जी ये तो मैंने कर दिया। अब हम आ जाते हैं ये तीसरा पार्ट इसका, y इज इक्वल टू, ये बन रहा है तीसरे पार्ट में, y इज इक्वल कॉट 10 इनवर्स x3/3। ये मैं एक दफ़ा बेटा क्वेश्चन भी चेक कर लेता हूँ। दूसरे का जो मेरा आ रहा है तीसरा पार्ट, इसको मैं देख लेता हूँ, दूसरे का तीसरा पार्ट। अच्छा जी, दूसरे का तीसरा पार्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका तीसरा पार्ट है 10 इनवर्स है x3/3। ठीक है जी, वही है। अब देखिए ये x बिलोंग r है, ठीक है, तो आप मैंने ये ऑलरेडी बता दिया, x बिलोंग r, पहले ज़ीरो वाली वैल्यू 4 ले लें, फिर माइनस वाली 3 4 ले लें आप, तो देखें x की जगह पहले 0 लगाएं, 0 का क्यूब 0 होता है, तो 0/2 आंसर 0 पे 0 आ गया। फिर आप ले लें यहाँ पे 1, 1 का क्यूब 1 होता है, 1/2 को डिवाइड करें 0.5, 10 इनवर्स 0.5 ले लें, इसी तरह ये वैल्यू ले लें। ठीक है,
तो ये तो आपको लेना आ गया। अब हम चलते हैं इसको ड्रा कैसे करना है हमने, ठीक है, इस ग्राफ को हमने बनाना है कैसे है। अच्छा, सबसे बड़ी वैल्यू एक्स की डिवीजन हमने ले ली, वाई की सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है कितनी, 1.6 तक, तो 0.5 1 और 1.5 आ गया। तो एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो, एक्स भी ज़ीरो वाई भी ज़ीरो, किधर आ गया, ये आ गया आपका पहला पॉइंट। उसके बाद एक्स वन वाई 0.5, एक्स वन वाई 0.5, एक्स वन ये हो गया, वाई 0.5 जो है, तो 0.5 जो है आपका किधर आएगा, ये आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। अच्छा जी, टू पे, अच्छा टू पे, अच्छा ये था 0. अच्छा टू पे 1.3, टू पे आ गया 1.3, टू पे चले जाते 1.3, वन आ गया 1.3, थोड़ा सा इसके साथ यहाँ पे आ जाएगा, थोड़ा सा इसके साथ, ठीक है ये। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया, थ्री पे भी आ गया, और फोर की बात करते हैं, फोर पे आ गया कितना, 1.6, ठीक है। तो टू पे ले लिया हमने 1.3, अच्छा टू पे लिया, थ्री पे 1.5 एग्जैक्टली, तो थ्री पे 1.5 आ गया आपका ये वाला, ठीक है, थ्री पे। और उसके बाद आ गया आपका फोर पे 1.6, फोर पे 1.6 वन के साथ ही आएगा ना थोड़ा सा, 1.6 आ गया जी। अब पॉजिटिव वाले ले लिए, आप पॉजिटिव वाला ग्राफ ड्रा कर दें, ये हमारा इसका जो बनेगा वो ऐसे ग्राफ बनेगा, ठीक है। अच्छा, -1 पे 0.5, -1 ये आ गया, और माइनस माइनस वन के ऊपर -0.5, ये देखिए -1 एक्स भी -1 वाई भी, -1 के ऊपर -0.5 ये आ गया, और -2 के ऊपर 1.3, -2 के ऊपर 1.3, -2 और 1.3 वन पे आ गए, 1.3 ये वन पे आ गए, और 1.3 साथ इसके यहाँ पे आ जाएगा, -3 पे 1.5, तो -3 पे 1.5, ये 1.5 है, तो -3 पे आपका आ गया 1.5। अगेन -4 पे 1 पॉइंट, वो भी 5 के क्लोज, यानी मतलब क्लोज 3 आ रहा है इसके, तो ये आपका इसी तरह ये बन जाएगा आपको, ठीक है। अब आप इस लाइन को ड्रा कर लेंगे, तो ये हमारा इस तरह ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हमारा एग्जैक्टली जो ग्राफ था वो आ गया, ठीक है। अब बेटा इसी का फोर पार्ट अगर आप देखें, ये देखें y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, आपको चेंज करना मैंने सिखा दिया। y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स x प्लस टू डिवाइडेड बाई थ्री है, तो इसको उल्टा के लिखेंगे आप, तो 10 हो जाएगा, इसको उल्टा के लिख लें 3 बाई एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग आर, देखें x की जो वैल्यू है वो प्लस वाली ले लें, फिर माइनस वाली ले लें, फिर जस्ट पुट करना है, इन्वर्स की वैल्यू निकालनी है, ये बेटा डिवीजन कर दी, और ये ग्राफ ड्रा कर दिया मैंने, ठीक है। तो इसको आप चेक कर लें, कोई ऐसा मसला नहीं है, परेशानी नहीं है, आप आसानी के साथ इसको यहाँ से देख लें और आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं। मैंने बताया आपको इंटरवल लेना आ जाना चाहिए, इंटरवल में वैल्यू लेना आनी चाहिए, और फिर तो किसी टाइप का भी ग्राफ होगा बिल्कुल आराम से, थोड़ा सा हाथ जो है ना वो नहीं कांपने देने इसमें, तो फिर ग्राफ ड्रा हो जाएगा। अब चले जाते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन 3 के चारों पार्ट आपने अगर ग्राफ के लिए करना है तो आपने लाजमन करना है, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन में, ड्रा ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, पहले ग्राफ को ड्रा करना है, फिर उसके नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए उनका आंसर देना है। अच्छा ये इसका ग्राफ ड्रा करना है, एक्स बिलोंग आर, तो आर है तो 0 1 2 3 4 ले लें, -1 -2 -3 एक्स की वैल्यू ले लें। अच्छा जी, पहले ग्राफ ड्रा करते हैं, तो क्वेश्चन वाली बात बाद में करते हैं। अच्छा ये एक्स आ गया, ये आ गया वाई, अच्छा वाई, ये वाई हमने कौन सा लिया, इस फंक्शन के लिए, ये याद रखना है आपने, ये आपका टेन इनवर्स एक्स -1 और प्लस पाई बाई 4 के लिए वाई, इसके लिए। अच्छा जी, पहले हमने ज़ीरो लगाया, यहाँ पे लगाएं ज़ीरो। जब आप यहाँ पे ज़ीरो लगाएंगे, ये आपको थोड़ा सा मैं दोबारा आपको इससे बताता हूँ आपने कैसे वैल्यू लेनी है। यहाँ पे आ जाए ये बेटा, तो सबसे पहले क्या किया जी, एक्स की जगह लगाया ज़ीरो, क्या रह गया, टेन इनवर्स रह गया। अच्छा जी, आ गया टेन इनवर्स, एक्स की जगह जब ज़ीरो लगाया था तो -1 आया, ब्रैकेट कर दी क्लोज, कर दिया इक्वल, ये आंसर आ गया, प्लस पाई बाई 4। अब यहाँ पे देखें, आपने यहाँ पे लिखना है प्लस पाई डिवाइड 4 इक्वल, ये हमारा आंसर क्या आ गया, ज़ीरो। इस तरह आपने पाई की जगह पाई बाई 4 डायरेक्ट डिवाइड कर देना है। इसी तरह आप यहाँ पे 1 ले लें, टेन इनवर्स ज़ीरो हो जाएगा, तो टेन इनवर्स ज़ीरो, टेन ज़ीरो पे ज़ीरो होता है, ज़ीरो प्लस पाई बाई 4 यानी ज़ीरो प्लस पाई डिवाइडेड बाई 4, ये आ गया। फिर आप 2 ले लें, फिर 3 ले लें, 4 ले लें, फिर इसी तरह -1 -2 -3 और -4 ले लें, ठीक है। सारी वैल्यू ले ली, ये आ गए। अब यहीं पे हमने
वो कहता है डिस्क्राइब द हो ग्राफ हैज़ बीन ट्रांसलेटेड फ्रॉम बेसिक ग्राफ वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। ठीक है, उसके बाद हमने दूसरा ग्राफ ये ड्रा करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स। अब आपके पास जो है ना एक्स तो यही आएगा, एक्स की जगह यहाँ पे जीरो लगाएं, ये वैल्यू आएगी। फिर एक्स की जगह वन लगाएं, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। एक्स की जगह टू लगाएं, यहाँ पे ये वैल्यू आएगी। एक्स की जगह थ्री लगाएं, ये वैल्यू आएगी। एक्स की जगह फोर यहाँ पे लगाए, ये वैल्यू आ जाएगी, और इनवर्स लेते जाए। आपने एक ही टेबल इस तरह बना लेना है। अब हम इन दोनों को पहले बारी बारी ड्रा करते हैं, फिर हम देखते हैं हमसे वो कौन सी बात जो है वो पूछ रहा है। फिर हम उसकी जो जो बात हमसे पूछ रहा है ना, फिर हम उस बात पे जाएंगे और उसका उसको आंसर देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं पहले एग्जैक्टली जो है वो करने के लिए, इसको ड्रा करने के लिए चलें जी, पहले हम करते हैं इसको ड्रा। अच्छा जी, फर्स्ट देखें, एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो ये आ गया। ये पहला आपने एक्स ज़ीरो वाई ज़ीरो। एक्स वन था, वाई 0.8 बन रहा है। ये देखें एक्स वन और वाई 0.8, 0.8 मेरा वन से थोड़ा सा पीछे आएगा। ये आ गया मेरा पॉइंट, ये वाला। अच्छा, मेरा आ गया टू पे वन पॉइंट तकरीबन सिक्स आ गया। तो ये टू था, टू पे 1.6, टू पे चले जाते हैं, और टू पे 1.6 पे चले जाते हैं। अच्छा, तो बेटा ये ना, हाँ ठीक है, टू पे वन पॉइंट, ये टू आ गया, वन पे जाएं, और 1.6 1.5 पे चले गए, 1.6 थोड़ा सा उसके साथ होगा, ये आ गया आपका। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आ गए हम, 1.6 भी हो गया। थ्री पे 1.9, ये थ्री था, थ्री पे 1.9 पे, तो 1.9, 1.9, 1.9 टू के बिल्कुल करीब होगा बेटा, 1.9 टू के बिल्कुल करीब होगा, ये आ गया आपका। ठीक है, और फोर पे एग्जैक्टली टू हो गया, तो फोर पे एग्जैक्टली टू, तो टू तो बिल्कुल उसके साथ है ना, ये आ गया। हमने पॉजिटिव साइड वाला ड्रा कर लिया, आप पॉजिटिव साइड वाले को मिला देना इनको, ये आ गया। ठीक है, ये पॉजिटिव साइड हमने मिला दी। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करेंगे नेगेटिव वाली साइड पे। ठीक है, तो -1 पे x-1 y 0.3, ये x-1 आपका, ये देखिए x-1 y 0 पॉइंट कितना आ रहा है, 0.3, तो -1 पे 0.3, ये तकरीबन आपका ना यहाँ पे बनेगा इस तरह, 0.3। ठीक है, अच्छा, -2 पे 0.5 बन रहा है तकरीबन, -2 पे 0.5, तो 0.5 तो टू के साथ होगा ना बिल्कुल, तो ये टू के बिल्कुल साथ होगा, ये ऐसे। अच्छा, -3 पे 0.5, फिर देखिए -3 पे 0.5 बिल्कुल उसके साथ होगा। ठीक है, बिल्कुल थोड़ा सा वो होगा ऐसे। अच्छा जी, नेक्स्ट आ गया आपका -4 पे 0.6, -4 पे 0.6 बिल्कुल उसके साथ होगा। तो ये कहाँ से शुरू हुआ था, ऐसे, मतलब ये ग्राफ आ गया मेरा, ये वाला। क्लियर होगी बात, समझ आ गई। अब हम बात करते हैं सेकंड वाले की। ठीक है जी, सेकंड क्या था, 0 पे 0, ये आपका कौन सा ग्राफ आया है, y इज इक्वल टू आपका आ गया है टेन इनवर्स x-1 प्लस पाई बाई 4 का, ये वाला ये ग्राफ आया है। अब हम सेकंड की बात करेंगे, उसको देखते हैं। तो 0 पे 0, ये देखें 0 पे 0, अगेन वहीं पे हमारा जो दूसरा बन रहा है हमारा, उसको हमने हमने चेक किया कि 0 पे इसकी वैल्यू क्या आती है और उस पे क्या आती है, उस पे पहले की। अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा, जब दूसरे की बात करते हैं, तो दूसरा हमारा 1 पे क्या आएगा, 2 पे क्या आएगा, उसको हमने यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं। हम यहाँ पे ना सेकंड ग्राफ जो है वो एग्जैक्टली पॉइंट नहीं देखेंगे, अभी हमने ये देखना है। ये देखिए, हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे समझनी है पहले, जो ग्राफ जो होता है वो शिफ्ट कैसे होता है आपका। ठीक है, तो फिर आपको एग्जैक्टली बात समझ आएगी कि ये हमने ग्राफ को कैसे देखना है। अब देखें, अगर आपके पास कोई भी ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी, ठीक है, ये आपका कोई ग्राफ है, y इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी आपका ग्राफ है। अच्छा, अगर फंक्शन के अंदर कोई नंबर ऐड हो रहा है, प्लस सी हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये सारा बन रहा है आपका एफ एक्स। ठीक है, ये बन रहा है आपका एफ एक्स। इस एफ एक्स फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है आपका, ऐड हो रहा है पाई बाई 4, ये पाई बाई 4, यानी एफ एक्स प्लस सी हो गया। फिर हमारा जो ग्राफ होगा वो आपका इतना शिफ्ट हो जाएगा राइट साइड पे। ठीक है, इसको शिफ्ट ऑफ ग्राफ कहते हैं, यानी इतना ग्राफ शिफ्ट होगा आपका इधर, यानी पाई बाई 4 मेरा कितना बनता है, आप पाई को डिवाइड करें ना 4 के ऊपर, इसका आंसर मैं ये कैलकुलेटर से मैं चेक करता हूँ। तो हम पाई को डिवाइड करते हैं 4 के ऊपर, जब पाई को 4 सॉरी, पाई डिवाइड जो होगा 4, इसको 4 पे डिवाइड करेंगे, तो मेरा आंसर जो आता है
यानी मेरा ये जो आंसर आ रहा है वो बन रहा है 0 पॉइंट तकरीबन 0.78। ठीक है, ये आंसर बन रहा है। यानी ये जो वैल्यू होगी बेसिकली ये y की वैल्यू आ रही है आपकी। अब y 0.78 आपका किधर बन रहा है देखें, y जो आपका 0.7, ये देखें y 0.7 ये बन रहा है ना आपका, ये यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये y की वैल्यू 0.7 बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो ग्राफ है ना, ये वैल्यू मैंने 1 ली थी और 1 कहाँ पे आता था 0.75 के ऊपर, यानी पाई/4 के ऊपर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ से मेरा ग्राफ जो है वो शिफ्ट हो गया इस साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर। अब मेरा जो ग्राफ सेकंड वाला जो बनेगा वो सेम आपने ऐसे ही बनेगा, और सिर्फ ये जो शिफ्ट हुआ है जितना, उतना आपने इसके साथ इसको क्या कर लेना है, इस तरह क्लोज कर लेना है आपने। यानी उतना ग्राफ आपका सेम जो होगा वो आपने इसके साथ इस तरह आपने जो है ऐसे ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या, अगर आप यहाँ से ड्रा करेंगे तो जीरो पे जीरो वो तो यहाँ पे आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि अगर देखें ना ऊपर आए, मैं आपको बात समझाता हूँ। ये आपका जो है ना, एक्स भी जीरो था, एक्स भी जीरो, वाई भी जीरो, वो तो यहाँ पे आ गया। जब आपके पास एफ एक्स में जो वैल्यू ऐड होगी उतना ग्राफ आपने इधर लेके आना है। तो पाई/4 मेरा ये वाला पॉइंट है, ये पाई/4 है मेरा। तो मेरा ग्राफ इतना इस साइड पे शिफ्ट हो गया। अगर वैल्यू प्लस होगी तो आपने इस तरह हॉरिजेंटल साइड पे ग्राफ को शिफ्ट करना है आपने। अगर आपके पास ये जो वैल्यू है वो इस तरह हो जाती है, y इज इक्वल टू एफ एक्स और माइनस सी हो जाता है, फिर जो आपका ग्राफ होगा वो जो होगा शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ, यानी इस साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर प्लस होगा तो राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो लेफ्ट साइड पे ऐसे ग्राफ शिफ्ट हो जाएगा। फिर ये मेरा ग्राफ ऐसे ऊपर बनता है ऐसे की तरफ। ठीक है, क्लियर होगी बात, एक बात। अच्छा, ये था हमारा हॉरिजेंटल शिफ्ट। इसी तरह इसकी वर्टिकल शिफ्ट भी होती है आपकी। ठीक है, वर्टिकल शिफ्ट में क्या होता है कि अगर आपके पास ये फंक्शन है, आपके पास एफ एक्स फंक्शन है, अगर आपके पास ये इस तरह हो जाए एफ एक्स और आपके पास प्लस सी हो जाए, ठीक है, तो फिर ये अपवर्ड होगा ग्राफ। ठीक है, इसी तरह आपके पास यहाँ पे आ जाता है जो है दूसरी वैल्यू आ जाती है एक्स माइनस सी हो जाता है, तो फिर ये दोनों साइड पे जो है वो हो जाएगा। तो ये आपको आई थिंक ग्राफ को शिफ्ट कैसे करते हैं ये समझ आ गई होगी बात। अब हम चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर और उस पे बात करते हैं जो हमारा इसका जो है 2 पार्ट है, 3 पार्ट है और 4 पार्ट है। अच्छा जी, अब 2 में मैं जो आ जाते हैं मेरे पास इसका आ गया मेरा 1 वाला। तो 1 के बाद मेरा 2 जो ग्राफ बनता है इसका वो कौन सा आता है, 2 का क्वेश्चन बेटा पहले चेक कर लेता हूँ मैं। तो 2 में आ जाता है ड्रा द ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। अच्छा जी, 2 है y इज इक्वल टू टेन इनवर्स। 2 हमारा बन रहा है कौन सा, एक दफ़ा मुझे चेक करने दे जी। ये आ रहा है, ये मेरा 2 लिखा हुआ है बेटा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। अब देखें, आपको इंडिकेट डोमेन रेंज एंड की पॉइंट्स। अच्छा, की पॉइंट्स क्या होते हैं, की पॉइंट्स ग्राफ का ये जो पॉइंट्स होते हैं ना, ये वाले, इनको की पॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आप पेपर में क्या लिखेंगे, की पॉइंट्स लिख के ना आप ऐसे, तो इन सारों पॉइंट्स को बेशक ऐसे लिख लें या आप इसको ऐसे लिख लेंगे। जीरो पे ये वैल्यू नहीं दे रहा, ये नहीं देगा आपको। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जीरो लगाए ना तो ये वैल्यू नहीं दे रहा, इसलिए मैंने नहीं लिखी। की पॉइंट्स लिखेंगे, पहले एक्स की वैल्यू, फिर आपके पास y की वैल्यू, फिर नेक्स्ट कामा, फिर आपके पास x की वैल्यू और फिर आपके पास y। इनको बोलते हैं इसके जो की पॉइंट्स हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू। ठीक है, एक तो हमने बताना है इसमें की पॉइंट्स बताने हैं। उसके बाद इस फंक्शन का हमने क्या बताना है, डोमेन बतानी है और रेंज बतानी है। अब इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालने का क्या तरीका होता है, किस तरह हम इसकी डोमेन एंड रेंज निकालते हैं। पहले आपको जो फंक्शन है द डोमेन ऑफ, आपके पास एग्जैक्ट जो फंक्शन होता है ना वो लिखनी है। अच्छा, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स, हमने जो फाइंड करना है वो साइन इनवर्स नहीं है। ये देखें, ये साइन इनवर्स x-2 है। आपको डोमेन ऑफ साइन इनवर्स पता होनी चाहिए ज़बानी, वो होती है -1 और 1। अब जिसकी इसका इसका ये मतलब होता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x ग्रेटर इक्वल -1, x लेस इक्वल 1। अच्छा, अब हम जिसकी डोमेन फाइंड करनी है वो लिखेंगे। अब जो ये नहीं हमारा जो क्वेश्चन है, अब यहाँ पे लिखेंगे डोमेन ऑफ किसकी, साइन इनवर्स और x-2 की। तो उसमें क्या हो जाएगा, इस x की जगह हमारा x-2 आ जाएगा, यानी x-2 इधर आ जाएगा, ये ऐसे ही आएगा, लेस इक्वल -1 और लेस इक्वल 1। अब देखेंगे आपको आगे हल करना आता है। ये 2 इधर भी लेके आएंगे और उधर भी लेके जाएंगे। अच्छा, जब ये 2 इधर लेके आएंगे तो इधर आ जाएगा +2। अच्छा, इधर आ गया x,
ये 2 उधर भी लेके जाते हैं तो 1 + 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 1 लेस इक्वल आ गया। अच्छा यहाँ पे आ गया आपके पास 1 लेस इक्वल 2 और 1 x और लेस इक्वल 3। तो इसकी डोमेन ये आ गई। इसी तरह भी रहने दें, या चाहे तो आप इसको इस तरह लिख लें 1 और 3 लिख लें आप, ठीक है। तो ये आपकी ऐसे भी आ जाएगी, दोनों तरह आप इसको लिख सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी जी, इसकी रेंज की, ठीक है। इस फंक्शन की रेंज कैसे निकालनी है हमने। अच्छा फिर अगेन हम लिखेंगे द रेंज ऑफ, ठीक है। हम लिखेंगे रेंज ऑफ, किसकी रेंज लिखनी है हमने जी, जो एग्जैक्ट साइन इनवर्स फंक्शन होता है, रेंज ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो होती है हमारे पास -π/2 और π/2 होती है। मतलब अब रेंज को कैसे हम लिख सकते हैं, रेंज बेसिकली y की वैल्यू होती है, डोमेन जो होता है ना वो इनपुट होता है x की वैल्यू, और आउटपुट जो होती है साइन इनवर्स की ये रेंज होती है। बेटा ये आपने ना जुबानी आपको मतलब ये याद करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो अब हमने जब निकालनी है किसकी इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका होता है y ग्रेटर इक्वल -π/2 और लेस इक्वल π/2, ठीक है। अब हमारे पास इसकी डोमेन उसने क्योंकि यहाँ पे दी नहीं हुई है, यानी कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ उसने कोई भी, जिस तरह इसकी इसके लिए इंटरवल ये था, इसका इंटरवल नहीं कोई भी दिया हो कहाँ से कहाँ तक वैल्यू ले, लिहाजा आपकी रेंज जो होगी इसकी वो सारी यही वाली आ जाएगी। इसको आप चाहे तो वो भी आप ऐसे लिख सकते हैं -π/2 और π/2 आप इसका ये लगा सकते हैं, ठीक है। अब बात आ जाती है इसके ग्राफ की, हमने इसका ग्राफ जो है वो कैसे ड्रा करना है। तो बेटा ग्राफ तो मेरे ख्याल में अब आपको ड्रा कर लेना चाहिए, मुझे तो इतना इसमें अब नहीं है, आप इसका ग्राफ आसानी के साथ ड्रा कर सकते हैं आप, ठीक है। पॉइंट्स मैंने ऊपर दे दिए हैं, इनके वैल्यू को एडजस्ट करें और आपका इस जो है ना वो इसका ग्राफ जो होगा वो आपका इस टाइप का जो होगा वो बन जाएगा, ठीक है। इस टाइप का आपका ग्राफ होगा ऐसे, ये तो आप ड्रा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब मैं बात करता हूँ तीसरा जो है उसकी, हमारे पास तीसरा जो है इसका जो तीसरा पार्ट है उस पे आ जाते हैं, ठीक है जी। तो ये था मेरा दूसरा पार्ट, अब हम चलते हैं इसके तीसरे पार्ट के ऊपर, ठीक है जी। तो ये भी बेटा क्लियर हो गया ना, आप समझ गए ना। अगर कंफ्यूज है तो मैं ड्रा कर देता हूँ, अगर आपको कोई मसला है तो फिर मैसेज कर दीजिएगा क्या हो सकता है। तो बार बार मैं ग्राफ ड्रा नहीं करना चाहता यहाँ पे, ठीक है। अब हम आ जाते हैं तीसरे पार्ट के ऊपर। अब तीसरे पार्ट की अगर बात करें स्टेट डोमेन रेंज, पहले तो हम इस फंक्शन की डोमेन एंड रेंज निकालेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये है। अच्छा उसके बाद ट्रांसलेशन अप्लाइड टू ग्राफ वाई इज इक्वल टू कॉज इनवर्स, ठीक है। ट्रांसलेशन वाला आपको पहला मैंने पार्ट जो करवाया है वो है, तो ये ट्रांसलेट हो रहा है आपका π/3 हो रहा है, ये देखें ना π/3 है, तो π/3 पे ये ट्रांसलेट होगा आपका इस साइड पे, ठीक है। ये आप ट्रांसलेशन पहले मैं बात करता हूँ डोमेन की। अच्छा एग्जैक्टली डोमेन ऑफ कॉज इनवर्स ये होती है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं ये भी बताया आपको, ग्रेटर इक्वल -1 लिख सकते हैं, लेस इक्वल हम 1 लिख सकते हैं। अच्छा आपका एक्स क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक्स देखें, ये क्वेश्चन में एक्स है आपका, यहाँ पे आप लिखेंगे 2x ग्रेटर इक्वल -1 लेस इक्वल 1। तो अब ये 2 मल्टीप्लाई इधर भी डिवाइड होगा इधर भी डिवाइड होगा, तो मतलब मेरा ये क्या आ जाएगा -1/2 लेस इक्वल s लेस इक्वल 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं -1/2 और 1/2, ये मेरा इसका आ गया डोमेन, इसका मतलब मैंने इसका डोमेन लिख लिया। अब मैं लिखूंगा इसकी रेंज, तो रेंज ऑफ कॉज इनवर्स होती है 0 to π। अच्छा जब इसकी रेंज है 0 π, तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल π, ये हुआ ना आपका। इसको लिखने का तरीका y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल π, ये लिखने का तरीका हो गया। अब हम जब यहाँ पे आए हैं, अब हम देखेंगे कि इसकी हमारे पास जो वैल्यू है इसकी वो एग्जैक्टली क्या बन रही है, यानी हमने रेंज इसकी जो है वो कैसे निकालनी है, अब हम उस पर बात करते हैं। अच्छा वो कैसे फाइंड करेंगे, वो आप आ जाए यहाँ पे, ये जो वैल्यू होती है ना ये ऐड की जाती है दोनों साइडों पे, तो आपके पास आएगा y प्लस π/3 लेस इक्वल y लेस इक्वल पाई प्लस π/3। ये बेटा जो बात मैंने समझाई ना उसको अंडरस्टैंड करें कि कॉज इनवर्स की एग्जैक्ट डोमेन होती है -1 to 1, इसको लिखने का तरीका क्या होता है x ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल 1। अब आपने एग्जैक्ट फंक्शन की फाइंड करनी है इसकी, तो ये x, ये जो एंगल के साथ होता है वो मल्टीप्लाई, x की जगह ये रिप्लेस हो जाएगा, ये देखें x की जगह 2x आ गया। अब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो डोमेन इस सारे फंक्शन की ये डोमेन आ गई। रेंज कैसे निकालते हैं, रेंज ऑफ एग्जैक्ट फंक्शन काज इनवर्स की होती है 0 to π, कैसे लिखते हैं y ग्रेटर इक्वल 0 लेस इक्वल पाई।
अब आपने क्या करना है इसमें, ये जो नंबर इधर इसके साथ, इस सारे फंक्शन के साथ जो नंबर प्लस या माइनस होता है वो आपने 0 प्लस पाई बाई टू, यानी पाई बाई टू नहीं, पाई बाई थ्री ऐड हो रहा है, तो इधर पाई बाई थ्री इधर भी ऐड करना है और पाई बाई थ्री इस साइड पे भी ऐड करना है। अच्छा, इधर तो पाई बाई थ्री रह गया, लेस इक्वल वाई और लेस इक्वल, इसका एलसीएम ले लें थ्री, तो यानी 4 पाई बाई थ्री आ गया। तो अब इसकी जो डोमेन बन गई हमारे पास, सॉरी जो रेंज बन गई वो आ जाएगी पाई बाई थ्री और 4 पाई बाई थ्री आपके पास, ये इसकी हमारे पास आ जाएगी रेंज। तो हम इसकी रेंज ऐसे निकाल लेंगे। बात आ जाती है अगेन बेटा ग्राफ के ऊपर, ऑलरेडी फर्स्ट ड्रा कर चुका हूँ, तो आप उसी तरह इसका भी ग्राफ जो है वो ड्रा करेंगे। मैं बार बार आपको ग्राफ ड्रा नहीं कर रहा, ठीक है। तो वैल्यू ले लें आप इसकी और इसके ग्राफ को ड्रा कर लें, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। अब हम चलते हैं लास्ट जो इसका पार्ट है उसके ऊपर, वो मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। तो ये आ गया मेरा लास्ट वाला इसका जो क्वेश्चन है वो वाला, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाई फोर, आइडेंटिफाई एनी वर्टिकल हॉरिजेंटल, क्या इस फंक्शन के ऊपर वर्टिकल या हॉरिजेंटल शिफ्ट हो रही है या नहीं हो रही। अब जब इसके ऊपर पाई बाई सिक्स ऐड है, पाई बाई सिक्स ऐड हुआ है, तो उसका मतलब इसकी हॉरिजेंटल शिफ्ट हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब इसको हम क्या लिखेंगे, पहला तो आंसर इसका आ गया हॉरिजेंटल शिफ्ट जो है वो है, हॉरिजेंटल शिफ्ट किसके इक्वल, पाई बाई सिक्स के थ्रू। यह भी मैंने आपको स्टार्ट में समझाया इस क्वेश्चन को करने से पहले। डिस्कस हो द ग्राफ डिफर ऑफ वाई, ये डिस्कस करना है कि ये ग्राफ और इस ग्राफ में दोनों में फ़र्क क्या है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम ले लेते हैं एक्स और इस सारे को ड्रा करेंगे पहले, ठीक है। तो एक्स यहाँ पे जीरो लगाएं क्योंकि कोई वैल्यू तो नहीं दी हुई, तो आप एक दो वैल्यू पॉजिटिव ले लें, एक दो वैल्यू नेगेटिव ले लें, जिस पे वैल्यू नहीं देता वो छोड़ देना है। अब मैंने 0.25 क्यों लिया है, बेसिकली जो साइन फंक्शन होता है उसकी डोमेन होती है ये वाली, इसका मतलब ये इंटरवल मेरा बन गया, यहाँ पे मेरा आएगा जीरो, यहाँ पे वन, यहाँ पे आएगा -1। इसका मिड लेना सिखाया ये बना, इसका मिड ये, फिर मिड लें, फिर ये वैल्यू मैंने ले ली है इस तरह, ठीक है। तो जीरो, 0.25, 0.5 माइनस और ये आ गया। अब यहाँ पे लगाएं पहले जीरो, तो साइन इनवर्स जीरो पे जीरो हो गया, प्लस पाई डिवाइडेड बाई सिक्स करें ये आ गया। फिर उसके बाद लिखें यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 0.25, फिर उसका इन्वर्स ले लें, फिर इसमें ये वैल्यू ऐड कर लें ये आ गया। अच्छा, y इज इक्वल साइन इनवर्स एक्स, अब आपने दूसरे के लिए x जीरो लगाएं, इधर ये आ गया, अब x 2.5 लगाएं, ये y की वैल्यू आ गई इस दूसरे फंक्शन के लिए। पहले फंक्शन का ग्राफ ड्रा करते देखें, पहला आपका जो बन रहा है वो कितना बन रहा है, हाँ जी, वैल्यू x की कहाँ तक है, 0.5 तक, ये देखें मैंने 0.5 ले लिया, ठीक है। तो उसके बाद y की जो वैल्यू है सबसे बड़ी 1 2 तक जा रही है, देखिए 0.5 1 2, नेगेटिव वैल्यू भी ले ली। तो x जीरो पे y 0.5, एक्स जीरो किधर है, ये है, और y 0.5 ये पॉइंट मैंने लगाया हुआ ऑलरेडी, और 0.5 इसका मिड बनेगा यहाँ पे बेटा, तो ये वैल्यू मिड पे आएगी ना, तो 1.1, ये देखें 1.1 लगा लिया, 0.5 पे तकरीबन 2, 0.5 पे तकरीबन 2 ये लगा लिया, तो ये मेरी लाइन ऐसे बन गई। अच्छा, ये नेगेटिव वैल्यू सेम उसी तरह बन गई। अब बात करते हैं दूसरे वाले ग्राफ की, y इज इक्वल साइन इनवर्स जीरो पे जीरो, ये देखें जीरो पे जीरो आ गया, और 0.25 पे 0.25, 0.25 पे ये देखें 0.3 बनेगा ना इस पे, ये ज़रा इसका पॉइंट 0 बन रहा है आपका ये वाला, यहाँ पे 0.3, ये 0.3 इसके साथ इधर बनेगा, 0.3 पे 0.3 है तो मतलब यही पॉइंट बनेगा, 0.5 पे 0.5 है, 0.5 पे 0.5 आ गया, ये लाइन भी इसी तरह हो जाएगी इसी, तो ये स्ट्रेट लाइन बन गई, इसी तरह नेगेटिव ले आपका, ठीक है। तो पहले तो ये था, ये ग्राफ जो है ना हॉरिजेंटली शिफ्ट हो रहा है 5/6, एक हमने ये बताना था। अब इस ग्राफ में और उस ग्राफ में दोनों में आपका डिफरेंस क्या है, आप वो कह रहा है डिस्कस हो ग्राफ डिफरेंट ऑफ y इज इक्वल टू साइन, y इक्वल साइन इनवर्स एक्स 2x प्लस पाई बाई टू, ठीक है। ये ग्राफ जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है आपको, ये देखें, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, और जो दूसरा ग्राफ है वो आपको एक कर्व दे रहा है, ठीक है। तो एक स्ट्रेट लाइन दे रहा है, एक कर्व दे रहा है। तो ये था बेटा हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.2 जो हमने सॉल्व की। तो थोड़ा सा मैंने इसमें डंडी मारी है थोड़ा लेंथी था, इतनी बड़ी वीडियो बन रही थी, तो अपना ख्याल रखिएगा बेटा, अल्लाह हाफिज़।